श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे कि आपके घर में पैसा नहीं रुकता है, आप दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं है, तो आपको यह उपाय ज़रूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से आपके घर में पैसा रुकेगा, माता लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष रूप से कृपा रहेगी और जीवन में आ रही धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, सारी परेशानियां दूर होंगी। दोस्तों, आप भी माता लक्ष्मी के भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि वे बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा उनके पास ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। घर में धन आता है और चला जाता है, यानी धन तो आ रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन वो किसी न किसी बीमारी में या लड़ाई झगड़े में, कलेश में, किसी प्रकार से धन नष्ट हो जाता है। धन आपके घर में आता है, नहीं रुक पाता। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है और लाख कोशिश करने के बाद भी घर में पैसा नहीं टिक पाता, तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र के हिसाब से आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो। वास्तु दोष के कारण कई प्रकार की परेशानियां घर में आ जाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर में कुछ ऐसे वास्तु दोष या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से घर में पैसा नहीं रुकता। वास्तु दोष की वजह से व्यक्ति चाहकर भी धन का संचय नहीं कर पाता। ऐसे में कर्ज बढ़ जाता है, कई प्रकार की परेशानियां उसके ऊपर आ जाती हैं। वो सोचता है भाई मैं पैसा तो अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई हैं, हमारे पास पैसा ही नहीं रुक रहा। तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के उत्तरी हिस्से में कुबेर का निवास माना जाता है। उत्तर जो दिशा होती है वह भगवान कुबेर की होती है, जो धन के देवता हैं। इसलिए तिजोरी रखने का कमरा, आप ध्यान से सुनना है, तिजोरी रखने का जो कमरा है वह उत्तर दिशा में होना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप अलमारी में धनदायक पीली कौड़ी माता लक्ष्मी जी के सामने 5 गोमती चक्र और 5 पीली कौड़ी 11 दिन तक रखें, श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की 11 माला जाप करें, फिर इनको पीले कपड़े में बांध करके धन के स्थान पर रख दीजिए और वहाँ पर एक स्वास्तिक चिन्ह बना दीजिए। और ये धन का स्थान कहाँ होना चाहिए? उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में माता लक्ष्मी और कुबेर का स्थान है, जिससे धन बढ़ता है और आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा यदि आप अलमारी में धन रखते हैं, उसके मध्य या ऊपरी भाग में रखें, निचले हिस्से में ना रखें। एक तो अलमारी आपको उत्तर दिशा में रखनी है और उत्तर दिशा में अलमारी रखते समय आपको ध्यान रखना है कि उसमें ये चीज़ें रखें। वास्तु के अनुसार तिजोरी में शुभ यंत्र, अब आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह पर हम धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो वो स्थान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसी जगह से धन की बरकत होगी, फिर हमें सफलता मिलेगी। तो उस जगह पर आपको शुभ यंत्र रखने हैं। शुभ यंत्र कौन कौन से होते हैं? व्यापार वृद्धि यंत्र पहला यंत्र होता है, व्यापार वृद्धि यंत्र। आप अलमारी में जिस जगह पर धन रखते हैं वो जगह थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए उसमें, जिसमें छोटे छोटे से यंत्र बाजार से मिल जाते हैं। ये यंत्र आपको लाने हैं और यंत्र आपको वहाँ पर रख देने। कौन सा? श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, भीषा यंत्र। इनमें से कोई भी यंत्र या 2 यंत्र, श्री यंत्र तो आप रखें ही रखें, साथ में आप महालक्ष्मी यंत्र या भीषा यंत्र जरूर रखें। इससे आपको विशेष सफलता मिलेगी। और साथ ही आपको क्या रखना है, जो मैंने आपको बताया था, गोमती चक्र और पीली कौड़ी। गोमती चक्र आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गोमती चक्र होते हैं और जब पूजा पाठ का सामान मिलता है वहाँ से आसानी से मिल जाते हैं। तो ये ला करके माता लक्ष्मी जी के साथ सामने रखने हैं, 2 लौंग रख देनी है। माता लक्ष्मी के सामने आपको दीपक जलाना है, श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है 11 दिन। दीपक जलाएं तो दीपक के अंदर भी आपको 2 लौंग डाल देनी है। लौंग आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका फूल जड़ा हुआ नहीं है, ये लौंग आपको लेकर के आनी है। और साथ ही इस दीपक में आपको एक कपूर की टिक्की भी डाल देनी है। लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं रुक रहा है, अब खूब मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन पैसा ही नहीं रुक रहा। व्यक्ति परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, सोचने पर विवश हो जाता है, यार
इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात ये कर रहा हूँ, लेकिन पैसा नहीं रुक रहा है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। यदि लाख कोशिशों के बावजूद घर में पैसा नहीं रुक रहा है तो दोस्तों पूजा घर में धन की देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। धन की देवी माता लक्ष्मी और कुबेर जी की मूर्ति जरूर आपके पूजा स्थल पर होनी चाहिए। एक पान का पत्ता जिस पर आपको श्री लिखना है। श्री लिखने के बाद में एक गुलाब का पुष्प आपको इस पान के पत्ते पर रख देना है। साथ ही 1 रुपये का सिक्का और 2 पीली कौड़ी आपको इस पान के पत्ते पर रख देनी है। माता लक्ष्मी के मंत्र श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की एक माला आपको जाप करनी है और वह वहीं रखे रहने देंगे। उसके बाद रोली का और हल्दी का टीका इस पर प्रतिदिन लगाना है। फिर इसको इस स्थान पर रख दीजिए जहाँ पर आपने धन रखा है। यंत्र रखें, पहली पीली कौड़ी रखी है, कभी भी धन की कमी आपके में नहीं रहेगी। साथ ही नियमित रूप से पूजा करें। इस उपाय को करने से घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं रही। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद झूठे बर्तन ही रसोई में छोड़ देते हैं। ये सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है। दरिद्रता का वास यहीं से शुरू हो जाता है। महिलाओं को किचन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसमें अन्नपूर्णा माता का वास होता है। माता अन्नपूर्णा प्रतिदिन घर में उस किचन में प्रवेश करती हैं और यहाँ पर कोई दोष हो गया तो घर में वास्तु दोष शुरू हो जाता है। फिर आपको कोई भी धनवान नहीं कर सकता। अक्सर लोग रात में खाना खाने के बाद झूठे बर्तन ऐसे ही छोड़ देते हैं, सुबह उठकर साफ करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से ऐसा अशुभ माना जाता है। जिन घरों में रात के समय झूठे बर्तन छोड़ दिए जाते हैं वहाँ माता लक्ष्मी जी कभी नहीं रुकती। वहाँ पर होता है दरिद्रता का वास। इसलिए कुछ भी हो जाए रात को कभी भी घर में झूठे बर्तन ना रखें। कहा जाता है कि जिन घरों में गंदगी होती है, बहुत से घरों में गंदगी ज़्यादा रहती है, जाले लगे रहते हैं, कबाड़ रहता है, इससे नकारात्मकता नेगेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि घर में कभी भी कबाड़ इकट्ठा ना करें। पुराने जूते चप्पल पड़े होते हैं, बहुतों के घरों में पड़े रहते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। ये चीज़ें तुरंत घर से निकाल दें। पुरानी झाड़ू, साथ ही घर में जाले आदि नहीं होने चाहिए। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो घर में दरिद्रता नहीं आएगी। जिन घरों में गंदगी होती है वहाँ पर कभी भी लक्ष्मी जी का निवास नहीं होता। इसलिए हमेशा घर को साफ सुथरा रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर की पूर्व और उत्तर दिशा में कभी भी कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए और इस दिशा में मंदिर का स्थान शुभ माना जाता है। ये स्थान बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप धन संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो पूजा घर में दक्षिणावर्ती शंख रखें। साथ ही नियमित रूप से पूजा के दौरान शंख बजाएं। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और धन से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दक्षिणावर्ती शंख बहुत ही शुभ माना जाता है। जब आप पूजा कर रहे हो तो एक बार उसे बजा दिया करें। जहाँ तक आवाज़ जाएगी वहाँ तक दरिद्रता संग की संग भाग जाएगी, दरिद्रता रहेगी नहीं। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी सूखे हुए फूल, अब ये भी एक बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। बहुत से घरों में क्या होता है, जैसे पूजा कर ली, सुबह के फूल पूजा कर ली, वो 2 दिन तक सूखे फूल मंदिर में ही पड़े रहते हैं। भगवान के सामने कोई चीज़ चढ़ा दी वो पड़ी ही रहेगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से कभी भी आप धनवान नहीं हो सकते, कर्ज में डूबते चले जाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी सूखे हुए फूल या माला नहीं होनी चाहिए। सूखे हुए या बासी फूलों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। घर में बासी फूल माला रखने से माता लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती हैं और उस घर में हमेशा दरिद्रता का ही वास रहता है। तो दोस्तों इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें घर में रखनी है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। घर में पैसा नहीं टिकता तो इन बातों का ध्यान रखिए, आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय बहुत ही अच्छे लगे होंगे। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर सदा ही प्रसन्न रहेंगी। तो दोस्तों आपको इन 7 उपायों को करना है और साथ ही घर के अंदर इन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा से
और भगवान कुबेर की कृपा से आपके जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। श्री महालक्ष्मी नमः।